सुप्रभात बच्चों। हम सभी भारत की खोज पढ़ रहे थे और हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर के जेल में बंद हैं और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने भारत की विरासत को टटोलने का प्रयास किया, उन्हें खंगालने का प्रयास किया। उन्होंने किस प्रकार से वहां वह गए, किस प्रकार से वह रहे और उन्होंने किस तरह से लेखन कार्य प्रारंभ किया। इसी क्रम में हम सबों ने अतीत का भार पढ़ लिया था। आगे हम पढ़ेंगे अतीत का दबाव। जब पंडित नेहरू जी, साथियों मैं आपसे एक बात कह दूं कि यहाँ पर मेरा जो प्रयास रहेगा वह केवल रीडिंग करने का नहीं रहेगा, रीडिंग करने का रहेगा ही नहीं, बल्कि केवल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या बातें कही गई है और कुछ कुछ हमसे रीड भी कर देंगे। आप कृपया एक बार पहले बुक को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसी क्रम में जब हम अतीत का दबाव पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अतीत का दबाव। अतीत का अर्थ क्या होता है? पास्ट, भूत, बीता हुआ काल और उसका दबाव। उन्होंने अतीत के भार में उन्होंने एक बात कही थी कि महाकवि गेटे कहते हैं कि लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि लेखन कार्य तब तक नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र ना हो गया हो। यदि उसके मन पर किसी प्रकार का दबाव है, बंधन है, तो वह सही उन्मुक्त लेखन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है कि लेखन अतीत के भारी बोझ से राहत, एक सीमा तक राहत दिलाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पंडित जी का दोनों विचार था। पंडित जी जो भारी अतीत से दबे हुए थे, उस बोझ से मुक्त होने के लिए वे भारत की खोज इस पुस्तक को लिख रहे थे। क्या करने के लिए? वे उस दबाव से निकलने के लिए। कैसी दबाव उनके ऊपर में थी? तो देश उसमें परतंत्र था, वे सेनानियों के प्रमुख थे, तो वे तमाम प्रकार का जो दबाव उनके ऊपर था, अतीत का दबाव, अतीत का भार, हम गुलाम हैं, हम ऐसे हैं, हमारा देश पिछड़ा हुआ है, यहाँ गरीबी है, तो इस दबाव से वो बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण वो लिख भी रहे थे। आज हम अतीत का दबाव इस टाइटल को पढ़ेंगे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो अतीत का दबाव, इसमें हम यह पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अतीत का दबाव पंडित जी के ऊपर था। जब वे लेखन कार्य कर रहे थे और करना चाह रहे थे, तो उन्हें अतीत का दबाव किस प्रकार से परेशान कर रहा था, अतीत का दबाव उन्हें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा था। कहते हैं कि दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। उन्होंने कहा कि दबाव जो है दोनों प्रकार के होते हैं और वे दबाव कभी कभी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दमघोंटू हो जाता है, जबकि आज इसका अस्तित्व बहुत ही पुराना रहा हो। आपने भारत की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। भारत की सभ्यता क्या है? विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। जब आप पढ़ेंगे ग्रीक की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो फिर आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है? वो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है। जब ऐसी सभ्यता, ऐसी महान सभ्यता किसी के देश में हुई हो, तो उसको लेखन कार्य करने के लिए बहुत ही सोचना विचारना पड़ता है। उनके ऊपर अतीत का बहुत सारा भार होता है, दबाव होता है। दबाव क्यों होता है? क्योंकि वो जो लिखने जा रहे हैं, कहीं उनकी लिखावट ओछी नहीं पड़ जाए। तात्पर्य यह है कि जिस देश में
सिंधु घाटी की सभ्यता जैसी महान विरासत हुई है, हड़प्पाई सभ्यता जैसी एक महान विरासत हुई है, उसका पता जब अब चलता है, जब उसके शहरों की खोज हो रही है, जब उसका जब अस्तित्व, जब उसका जब पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, खंडहर मिलते हैं, तो उसकी महानता का पता चलता है। और ऐसी महानता, ऐसी महान सभ्यता वाले देश को जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप पर अतीत का दबाव तो रहेगा। आप कैसे लिखेंगे, कैसे इसे प्रस्तुत करेंगे, इसका दबाव तो रहेगा। इसी का दबाव पंडित जी महसूस कर रहे थे बार बार, और अतीत के दबाव में इन्हीं के बारे में उन्होंने बतलाया है। बच्चों, यहाँ से अब हम आगे चलेंगे